धान क्रय केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर की जाए तौल। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की तहसील बिलासपुर में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने तहसील में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि धान क्रय केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पाशा ने कहा, हर वर्ष धान खरीद में धांधली की जाती है। यह सब राइस मिलर और खाद्य सुरक्षा विभाग की मिलीभगत से किया जाता है। राइस मिलर किसानों का पंजीकरण कराकर उनका धान औने पौने दामों पर खरीद लेते हैं और बिहार से कस्तूरी धन मंगाकर उन किसानों के नाम पर क्रय केंद्रों पर तुलवा दिया जाता है और पैसा उन किसानों के खातों में पहुंचा दिया जाता है, जिससे न सिर्फ जनपद के किसानों को नुकसान हो रहा है बल्कि जनपद में उच्च गुणवत्ता का धान पैदा किया जाता है। यदि वहीं धान क्रय केंद्रों पर खरीदा जाए तो जनपद के राशन कार्ड धारकों को उच्च गुणवत्ता का चावल भी, लेकिन जिला प्रशासन इसके प्रति गंभीर नहीं है। यदि हर क्रय केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाएं और उनकी मॉनिटरिंग संबंधित उप जिलाधिकारी कार्यालय से की जाए तो असलियत सामने आ जाएगी। उन्होंने आगे कहा, बीज प्रमाणीकरण संस्था और सीड प्लांट मालिक मिलीभगत करके इस समय धड़ल्ले से घटिया क्वालिटी का दड़ा गेहूं पैक करके बिना गुणवत्ता जांच किए बीज प्रमाणीकरण संस्था के टैग लगाकर किसानों को बेचने हेतु दुकानों पर भेजा जा रहा है। यह कार्य इस वर्ष नया नहीं है, हर वर्ष यही खेल खेला जाता है। घटिया क्वालिटी का बीज होने के कारण किसान की भरपूर पैदावार भी नहीं होती और खराब गुणवत्ता के कारण उसको उचित मूल्य भी नहीं मिलता। मजबूरी में किसान को अपना गेहूं मंडी में ले जाकर व्यापारियों को औने पौने दामों में बेचना पड़ता है। फिर यही गेहूं सीड प्लांट मालिक व्यापारियों से खरीद कर किसानों को बेच देते हैं। यही खेल हर साल चलता रहता है। लोक शक्ति का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था कि तहसील बिलासपुर में हमने प्रदर्शन करने के बाद में तहसील दिवस की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय को 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कई सारी समस्याएं हैं और इसमें प्रमुख समस्या जो है, आज से सभी क्रय केंद्रों पर धान की खरीद शुरू हो रही है, लेकिन हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी किसानों को इस क्रय केंद्रों के चलने से कोई लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर किसान वो हैं जो अपने धान को काटकर राइस मिलों पे बेच देते हैं और राइस मिल वाले उन्हीं किसानों का रजिस्ट्रेशन कराकर और उनको टालते रहते हैं पैसों को। और जब उनका बिहार से धान आना शुरू होता है, उस धान का ये करते हैं कि इन्होंने धान को मतलब किसान के नाम पर तुलवाया और उसके बाद में उसके खाते में पैसा डलवा दिया। तो खाद्य सुरक्षा विभाग और राइस मिलर ये दोनों मिलीभगत होती है, जिसमें कई बार मतलब कहते हैं इस बारे में हर साल अवगत कराया जाता है, बड़े बड़े अधिकारियों को अवगत कराया जाता है, लेकिन कभी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। इस समस्या का अगर स्थायी समाधान प्रशासन चाहता है और ईमानदारी के साथ में धान की तौल हो, तो प्रशासन को ये करना चाहिए कि हर क्रय केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और उसकी मॉनिटरिंग जो है उप जिलाधिकारी कार्यालय से संबंधित उप जिलाधिकारी कार्यालय से की जाए कि जो किसान वास्तविक जिस किसान का रजिस्ट्रेशन है वही किसान अपना धान लेकर आया, उसको तुलवाया, उसके भुगतान की क्या व्यवस्था रही। तो इस तरह से इस पर कुछ अंकुश लगाया जा सकता है। दूसरी समस्या, बिलासपुर क्षेत्र में 100 से अधिक सीड प्लांट हैं और सब बीज प्रमाणीकरण संस्था की मिलीभगत से धड़े से धड़ल्ले का गेहूं पैक कर रहे हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं जो इसके बीज प्रमाणीकरण संस्था के प्रतिनिधि हैं वो वहाँ पर जाते नहीं, पहले से ही उनसे मोटी रकम लेकर टैग दे देते हैं और वो धड़ल्ले से धड़े का गेहूं पैक करके और किसानों के हाथों बेच देते हैं, जिससे किसानों की ना सिर्फ फसल प्रभावित होती है, उसके गुणवत्ता खराब होने से उसका मूल्य भी बहुत कम मिलता है। फिर वही गेहूँ ये व्यापारी लोग उससे मजबूरी में उसे होने पौने दामों में व्यापारियों के हाथों बेचना पड़ता है और फिर जैसे ये समय आता है फिर ये व्यापारियों से खरीद कर उस गेहूँ को मतलब दिन प्रतिदिन गुणवत्ता खराब होती चली जा रही है, जबकि बीज